एक असुर था जिसने श्री कृष्ण और रुक्मणी के 6 दिन के पुत्र को चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसी पुत्र के हाथों उस असुर की मृत्यु हुई और उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया मायावती ने। लेकिन यह मायावती कौन है और कौन था वह असुर जिसने भगवान के पुत्र को चुरा लिया था, और आखिर क्यों? यही है आज की हमारी कार्तिक मास श्रीमद् भागवतम कथा। तो चलिए इस कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक और दिव्य लीला के रहस्य को उजागर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। कार्तिक मास विशेष कथा के पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार द्वारिका में श्री कृष्ण और रुक्मणी भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। कुछ समय बाद रुक्मिणी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। वास्तव में एक समय क्या हुआ था कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। यह देखकर कामदेव की पत्नी रति अत्यंत शोक करने लगी। इसलिए शिव जी ने उसे पुनर्जीवित होने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि कामदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर पुनः प्रकट होगा और उस समय तुम्हें अपना पति वापस मिलेगा। तो बस यही कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर पुनः प्रकट हुए। अब उस समय के क्रूर असुर शंबरासुर को इस बात का पता था और उसे ये भी ध्यात था कि उसकी मृत्यु अगर किसी के हाथों हो सकती है तो वो सिर्फ श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों ही होगी। इसलिए उसने एक दिन क्या किया कि जब प्रद्युम्न सिर्फ 6 दिनों का था और पालने में सो रहा था, तब शंबरासुर एक स्त्री का वेश बनाकर आया और सावधानी से उसने उस नवजात शिशु को चुरा लिया। राजमहल से सीधा वह गया समुद्र किनारे और उस बालक को पानी में फेंक दिया। उसे लगा कि वह बालक मर गया होगा, लेकिन काल की गति को कोई नहीं जानता और ना ही कोई उसे परिवर्तित कर सकता है। जब शंबरासुर ने उस बालक को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया तो उस समय एक मछली वहां आई और उसने उस बालक को निगल लिया। अब कुछ ही दिनों बाद वो मछली अन्य मछलियों के साथ एक मछुआरे के जाल में फंस गई और देव इच्छा से उस मछुआरे ने इन सभी मछलियों को शंबरासुर के रसोइये को ही बेच दिया। इस प्रकार जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया था, वह मछली अब शंबरासुर की रसोई में आ चुकी थी। जैसे ही रसोइया ने उस मछली को काटा तो उसी समय उसने देखा कि वहां तो एक जीवित नन्हा सा शिशु है। ये देखकर वह रसोइया अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उसने उस नवजात शिशु को बाहर निकाला और उसी रसोई में काम करने वाली दासी मायावती को दे दिया। मायावती जब शिशु को लेकर अपने घर आई तो उसी समय नारद मुनि भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने मायावती को उसका पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहा कि वास्तव में वह पूर्व जन्म में वह कामदेव की पत्नी रति थी और यह शिशु और कोई नहीं, स्वयं उसके पति कामदेव हैं। यह सुनकर मायावती को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ आया और उसे याद आया कि शिव जी की कृपा से ही वह अपने पति की प्रतीक्षा करने के लिए शंबरासुर की रसोई में दासी का कार्य कर रही थी। उस नवजात बालक को देख अब वो पहचान गई थी कि वो उसके पति कामदेव ही हैं। अब उसके मन में प्रद्युम्न के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। कुछ ही दिनों में वो नवजात शिशु एक सुंदर नव युवक बन गया। उसकी आंखें कमल पुष्प के समान थीं, उसकी भुजाएं लंबी थीं और वो अत्यंत सुंदर लगता। जो भी स्त्रियां उसे देखती वह उस पर मोहित हो जाती। अब एक दिन मायावती ऐसे ही प्रेमपूर्ण हाव भाव के साथ प्रद्युम्न के पास आई, क्योंकि वो तो जानती थी कि ये उसके पति कामदेव है। लेकिन प्रद्युम्न इस बात से अनजान था, इसलिए उसने मायावती से कहा, हे माता, आज आप कुछ बदली हुई लग रही है। पहले तो आप मेरे साथ एक माँ जैसा व्यवहार करती थीं और आज प्रेमिका के रूप में आई है। ये सुनकर मायावती ने कहा, हे स्वामी, वास्तव में आप स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूँ। आपने भगवान नारायण के पुत्र रूप में जन्म लिया है। जन्म लेने के कुछ दिनों बाद शंबरासुर ने आपका अपहरण कर लिया था और हमने आपको एक मछली के पेट से बाहर निकाला था। हालांकि असुर के पास अनेक मायावी शक्तियां हैं, लेकिन आप अपनी अति सूक्ष्म शक्ति से उसका वध करने में सक्षम हैं। इसलिए शीघ्र ही आप इस दुष्ट असुर का संहार करिए।
आपकी माता आपके वियोग में इस प्रकार रो रही हैं जैसे एक गाय अपने बछड़े को खो देने पर रोती है। इतना कहकर मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नामक योग शक्ति सिखाई, जिसे बड़े से बड़े जादू को भी काटा जा सकता है। अपने पूर्व जन्म और जीवन के वास्तविक लक्ष्य के विषय में सुनकर प्रद्युम्न अब तैयार हो चुका था शंबरासुर का वध करने के लिए। उसने असुर के पास जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। पहले तो शंबरासुर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब प्रद्युम्न उसे कड़वे वचनों से बुलाने लगा तो फिर वह युद्ध के लिए बाहर आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसने अपने हाथों में गदा ली हुई थी। अब उन दोनों के बीच एक महाभयंकर युद्ध हुआ। जोर जोर से गुर्राते हुए शंबरासुर ने प्रद्युम्न पर अपनी गदा से वार किया, लेकिन प्रद्युम्न ने अपनी गदा से उसे निष्फल कर दिया। कुछ समय बाद प्रद्युम्न ने अवसर पाते ही शंबरासुर पर जोर से प्रहार किया, लेकिन दानवों से सीखी हुई जादुई शक्तियों के प्रभाव से वह इस वार से बचकर निकल गया। अब वह आकाश में जाकर प्रद्युम्न के ऊपर अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगा, लेकिन प्रद्युम्न ने भी सतोगुण माया शक्ति की शरण लेकर उन सभी अस्त्रों शस्त्रों को निरस्त कर दिया। आखिर प्रद्युम्न ने अपनी तलवार उठाई और उस लाल मूंछ और स्वर्ण मुकुट और कुंडल पहने हुए शंबरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। शंबरासुर का वध होने पर सभी देवताओं और प्रद्युम्न के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। उसी समय मायावती वहां प्रकट हुई और वह प्रद्युम्न को लेकर आकाश मार्ग से द्वारिका ले आई। जैसे ही प्रद्युम्न और मायावती ने भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया तो वहां की स्त्रियां प्रद्युम्न को देखकर अत्यंत मोहित हो गईं। उसका श्याम वर्ण घुंघराले बार, पीतांबर वस्त्र और लालिमायुक्त नेत्र देखकर सभी को लगा मानो श्री कृष्ण आए हैं, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर वे सब समझ पाई कि यह श्री कृष्ण नहीं कोई और है। अब प्रद्युम्न और मायावती रुक्मणी के पास जा पहुंचे। प्रद्युम्न को देखकर रुक्मणी के मन में वात्सल्य का भाव उमड़ने लगा। उसके स्तनों से दूध झरने लगा और वह सोचने लगे, यह कमल की तरह सुंदर पुरुष कौन है? यह किसका पुत्र है और कौन भाग्यवती इसकी पत्नी होगी? यदि मेरा खोया हुआ पुत्र आज जीवित होता तो इस समय वो बिल्कुल इस नवयुवक जैसा ही लग रहा होता, लेकिन यह कैसे संभव है कि इसकी कद काठी चाल चलन बिल्कुल मेरे स्वामी के साथ मिलता जुलता है। हो ना हो, यह अवश्य मेरा ही पुत्र होगा, क्योंकि इसे देखकर मेरे मन में ममता का सागर उमड़ रहा है और मेरी बाईं भुजा भी फड़कने लगी है। जब रुक्मणी इस प्रकार सोच रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और माता देवकी के साथ वहां आ गए। हालांकि वो तो सब चीजें जानते थे, लेकिन फिर भी वे मौन बने रहे और फिर उनकी इच्छा से नारद मुनि वहां पर हुए। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रद्युम्न और मायावती के विषय में सारी बातें बताईं। इस अद्भुत प्रसंग को सुनकर वहां उपस्थित सभी स्त्रियों ने प्रद्युम्न और मायावती को गले से लगा दिया। अंत में रुक्मणी, वासुदेव, देवकी और बलराम ने भी प्रद्युम्न का आलिंगन किया। सबको ऐसा लग रहा था मानो कोई मृत व्यक्ति जीवित होकर पुनः लौट आया हो। संपूर्ण द्वारिका नगरी में यह समाचार फैल गया और सभी लोग श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को देखने के लिए आने लगे। सभी वरिष्ठ व्यक्तियों ने प्रद्युम्न और मायावती को प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया। तो यह थी आज की कार्तिक मास विशेष की श्रीमद् भागवतम कथा। और अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि शंबरासुर ने जादुई शक्तियां किन से प्राप्त की थीं? हम आशा करते हैं कि आज की कथा आपने ध्यान से सुनी होगी और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर भेजेंगे। कार्तिक मास तुलसी पूजा विधि। सबसे पहले तुलसी के पौधे के चारों ओर स्तंभ बनाकर उस पर तोरण से सजा दें। सजाने के बाद तुलसी के गमले या चबूतरे पर स्वास्तिक बना दें। इसके बाद तुलसी के समीप रंगोली से कमल, शंख, चक्र और गाय के पैर का चित्र बना दें। तुलसी के पौधे के पास एक आंवले का पौधा भी रखें। माना जाता है कि आंवले में भगवान विष्णु का निवास होता है। अब तुलसी पौधे में घी का दीप और धूप दिखाने के बाद तुलसी का आवाहन करें। इसके बाद रोली, सिंदूर, चंदन और नैवेद्य चढ़ाकर तुलसी जी को लाल या पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं। अब तुलसी के चारों ओर दीपदान करें और तुलसी के समीप सुबह शाम रोज दीपक जलाएं। कार्तिक मास में क्यों करते हैं तुलसी पूजन? सनातन धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है
और कार्तिक का महीना तुलसी पूजन के लिए सबसे खास होता है। मान्यता है कि तुलसी पौधे में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए कार्तिक माह में तुलसी के समीप दीपक जलाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला महीना होता है। ऐसे में इस दौरान तुलसी का पूजन करना शुभ फलदायी माना जाता है। सप्ताह के इस वार में तुलसी को नहीं चढ़ाएं। जल धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कभी भी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में रविवार को तुलसी के पौधे में जल डालने से उनका व्रत टूट जाता है। इससे तुलसी जी और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए कभी भी रविवार के दिन विष्णु प्रिया तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी तिथि को भी तुलसी में ना चढ़ाएं जल। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी तिथि आती हैं। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित हैं। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं, इसलिए तुलसी माता सभी एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी के दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी आपके परिवार को गरीब बना देती है। इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ऐसे ही दिव्य लीलाएं प्रतिदिन सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे एक और कार्तिक मास श्रीमद्भागवतम कथा के साथ। तब तक के लिए परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य हरिनाम रूपी मोतियों को सदैव अपने कंठ में धारण करके रखिए, क्योंकि यही वह रस्सी है जो हमें उन तक लेकर जाएगी। हरे कृष्णा।